जंतर मंतर धरने पर इस वक्त हमारे साथ मेधा पाटकर मौजूद हैं। आज जो तमाम चैंपियंस हैं, चाहे साक्षी हो, विनेश हो, उन्हें अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। मैम, बतौर एक सोशल एक्टिविस्ट, देश आपसे ये जानना चाहता है कि आखिर भारत आज किस मुहाने पर खड़ा है, क्योंकि ये तमाम चैंपियंस हैं जहां पर इस देश की राष्ट्रपति एक महिला हैं, जहां पर इस देश में आप जैसी महिलाएं अन्याय के खिलाफ लड़ती हैं, लेकिन आज एक चैंपियंस रेसलर हैं, उनको अपने न्याय के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। तो ये देश को बताइए, आखिर आज़ादी के इतने सालों बाद हम किस मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं? वो केवल रेसलर्स नहीं है, वो महिलाएं हैं, और उनको एक महिलाओं को जिस प्रकार से एक वस्तुकरण के तहत एक उपयोग और उपभोग लिया जाता है, वो भुगतना पड़ा है। और ये देश आज ऐसे मोड़ पर है सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से कि जाति पाति धर्म लिंग हर प्रकार के भेदभाव के आधार पर राजनीति चलती है। महिलाओं ने तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक बाजू मध्य प्रदेश के सरकार लाडली बहना करके 1000 रुपये दान करती है। हम दान या भीख नहीं मांगना चाहते, हम हमारा हक मांगना चाहते हैं। यही इन महिलाओं का भी संदेश है। और जब इतने अपराधीकरण के बावजूद अगर संसद बने रहते हैं और कोई दूसरे जो अर्थव्यवस्था पर कमेंट करते हैं वो संसद से निकाले जाते हैं, राहुल गांधी जैसे, तो ये विरोधाभास भी देश को बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। आप तो अन्याय के खिलाफ, आपका तो लड़ने का काफ़ी अनुभव है। व्यक्तिगत तौर पर साक्षी के साथ, विनेश के साथ, मेधा पाटकर की क्या बात हुई? आपने उन्हें क्या अनुभव अपना शेयर किया, क्या भरोसा आपने दिलाया? नहीं, मैंने उनको पूछा पहले किस प्रकार से होता था। बोले पूरी एसोसिएशन एक प्रकार से उस अपराध का साथ समर्थन देती थी, और उनका कहना है कि 7 ही महिलाएं नहीं, 100 से ज़्यादा महिलाएं भुगत चुकी हैं। तो मैंने कहा कि क्यों, इतना समय क्यों गया? बोले कि घर के लोग भी हिम्मत नहीं देते हैं, ये तो क्या हिम्मत देंगे, और इनकी पार्टी सत्ता में है तो वो उसके मदमस्ती में रहेंगे, तो इसीलिए नहीं हो रहा है। नहीं तो FIR दाखिल नहीं करना इतने बड़े अपराध के मुद्दे पर, ऐसा कभी होता क्या? तो वो बोली है, लेकिन आज वो मेरे ख्याल से अपनी ताकत जुटा पाई है। मैंने उनके आंसू भी देखे। हमने उनको यही कहा कि भाई आपके आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, आपके आंखों में तेज होना चाहिए, ज्वाला होनी चाहिए, क्योंकि आपसे एक बड़ा संदेश पूरे देश भर जा रहा है, जो दलीय राजनीति, चुनावी राजनीति के पार एक नीतिमत्ता क्या होनी चाहिए समाज में, इसका संदेश है। इसलिए उनको हम सलाम करते हैं। हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने जगह जगह इसका धिक्कार किया है। सब लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, पर आज किसान आंदोलन की हमारी कई सारी प्रमुख महिलाएं आई, हमारी अनीता बहन, प्रभा बहन, ये सब शहरी गरीब महिलाओं के साथ काम करने वाली आई। हमारी खोरी गांव में जो उजाड़ चुके हैं जिनको, वो महिलाएं भी हिम्मत लेकर यहाँ आती हैं। कोई ये नहीं सोचता है कि फिर हमारी जो केस चल रही है उसका क्या होगा, हमें सरकार और सबक सिखाएगी क्या, हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, ये न सोचते हुए जहाँ अन्याय अत्याचार हुआ है वहाँ खड़े रहने की हिम्मत अगर किस में होती है तो वो महिलाओं में होती है, क्योंकि उनके बीच में मातृत्व होता है जिससे एक नया कर्तृत्व उभर आता है। अभी आप कह रही थी कि रेसलर से पहले वो एक महिला है। PT उषा बयान देती हैं कि अनुशासनहीनता है जो इस तरह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो PT उषा के उस बयान को क्या देखते हैं? क्या उन्हें समर्थन में नहीं आना चाहिए? बयान पूरा देखा नहीं है। PT उषा को भी हम सलाम करते हैं, लेकिन ये तो कायम होता है, अगर किसानों में पंजाब के किसान ज़्यादा है तो सिख विरुद्ध हिंदू किया जाता है, अगर मुस्लिम महिला हमारी मुंबई के गरीब बस्तियों की लड़ती है तो हिंदू विरुद्ध मुस्लिम की बात करते हैं। ये झूठे आरोप खालिस्तानी पाकिस्तानी जैसे लगाते रहे, लेकिन जो जीवटता होती है यहाँ भी तीनों सभी बॉर्डर्स पर हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की 40,000 महिलाएं उस साल 8 मार्च को पहुंची थी। महिलाओं में इतनी ताकत होती है, वो यहाँ सब नहीं भी पहुँच पाए, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करें, लेकिन महिला कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ उस मुद्दे पर हो, हाथरस में जो हुआ उस मुद्दे पर, हम हर जगह फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए पहुंचते हैं, फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट रखते हैं, बट कोर्ट हो या सत्ताधीश हो उसी के आधार पर केवल निर्णय नहीं देते हैं। समाज में जब आवाज़ उठती है तभी कुछ आवाज़ अंदर से भी जनतंत्र के एक एक मंच को देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री की काफ़ी ब्रांडिंग की गई थी, 56 इंच का सीना है, ठीक है, लेकिन आज वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो एक सांसद को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं।
ये ब्रांडिंग वाली बात तो हमको मंजूरी नहीं है, तो इसीलिए उसको हम लोग कोई महत्व नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री की खामोशी काफ़ी कुछ कहती है। बिल्कुल ही, वो किस पर बोलना किसको नहीं बोलना वो उनका ना होता है, उनके मन की बात होती है, पर जन जन की बात तो यहाँ उठ रही है ना, और क्या चाहिए। शुक्रिया धन्यवाद। मेधा पाटकर थी, और देखिए सोशल एक्टिविस्ट हैं। नर्मदा आंदोलन में जो इन्होंने संघर्ष किया उसको आज भी पूरा देश है वो याद रखता है। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, अगर आप आवाज़ उठाते हो तो फिर आपको अलग प्रांत, अलग मजहब, अलग धर्म से जोड़कर है वो देख लिया जाता है। इस मामले में वही चल रहा है, जैसे कि जो चैंपियंस हैं उनको अलग अलग मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। दीपेंद्र सिंह, हमारी बेटियों को, हमारे खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए और इस न्याय की लड़ाई में उनके साथ हैं। न्याय की लड़ाई में साथ और उनका साथ समर्थन देने आए हैं, और एक बार समर्थन देने के बाद चलिए आपकी कमेंट के बारे में क्या बाद में ले लेंगे। स्वयं इस देश के ऐसे खिलाड़ियों से देशवासियों को बहुत उम्मीद है, लेकिन उनकी इस वक्तव्य ने देशवासियों को निराश किया है। अभी मैं सारे व्यस्त आपसे बात करेंगे तो धक्का मुक्की कर लें।